अभी अभी ये सार्वजनिक पटल पर बात आई है कि एलजी साहब ने एक प्रपोजल केजरीवाल जी ने उनको भेजा था, उसको रिजेक्ट कर दिया। वो प्रपोजल ये था कि 7% राइज किया जाए, इंक्रीज की जाए, हाइक की जाए डिप्लोमा लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट संस्थान चलाते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। यहां पर बच्चे अमूमन जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जो एकदम सोशो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। स्कूल तो खोल ही नहीं, 500 स्कूल खोलने वाले थे, ठेके खोल दिए। कॉलेज तो खोल ही नहीं, इंस्टीट्यूट खोल ही नहीं। अब बच्चा जाए तो जाए कहां? तो वो जाते हैं कुछ स्किल के लिए, कुछ डिप्लोमा के लिए प्राइवेट संस्थानों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास। केजरीवाल जी कहते हैं एलजी को लिखकर, और आमूमन तो उनके चीफ मिनिस्टर के पीएस लिखकर भेजते हैं फाइल नोटिंग पर। यह वाला मामला केजरीवाल जी ने खुद लिखकर भेजा है, खुद लिखकर नोटिंग भेजी है एलजी साहब को कि एलजी साहब हमें इन बच्चों से ज्यादा पैसे ऐंठने हैं। ये जो बच्चे गरीब घर के जाते हैं ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा पाने के लिए, ताकि फिर वो नौकरी पा सके, जिन्हें मैं नौकरी भी नहीं देता हूं। 3000 नौकरी या कुछ 3200 नौकरी दी है 7 साल में, 10 लाख का कहकर। ऐसे बच्चों को हमें और टैक्स लगाना है, और उनके ऊपर कर्ज लगाना है, और उनसे और पैसे लूटने हैं। तो एलजी साहब, मैं आपको अपने ही हैंड राइटिंग में भेज रहा हूं, अपने ही लिखित दस्तखत से भेज रहा हूं, जरा इनकी फीस बढ़ा दीजिए 7%। हां, कोविड जरूर है, हां मैं रोज चिल्लाता हूं महंगाई महंगाई महंगाई, तो क्या हुआ, परंतु इनकी 7% यहां पर बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इनके घरों पर, इनके परिवारों पर बोझ बढ़ जाए। एलजी साहब ने कहा कि अब यह करना नामुमकिन है, ऐसी परिस्थितियों में इसको करना नामुमकिन है। हो सकता है केजरीवाल जी, हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जी लिकर माफिया और हवाला माफिया के बाद हो सकता है एजुकेशन माफिया के साथ भी आपकी सांठगांठ जरूर हो, ये हो सकता है। परंतु एलजी साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये वो केजरीवाल जी है जो अगर एमसीडी कुछ 1% भी बढ़ा दे टैक्स तो सड़कों पे आ जाते हैं, और ये गरीब घर के बच्चों से, जिनको वो नौकरी नहीं देते, जिनको वो स्कूल नहीं दे रहे, जिनको वो कॉलेज नहीं दे रहे, उनको कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप से कहो 7% मेरे दोस्तों को दे दे जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं। बताइए अरविंद केजरीवाल जी, ऐसी क्या घृणा है आपको? बताइए अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्या गुनाह है इन बच्चों का? बताइए अरविंद केजरीवाल जी, इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ना आपने इन गरीब के घरों में राशन कार्ड दिए, ना आपने इनको साफ पानी दिया, आपने इनके इलाकों में दारू और नशा बेच दिया, आपने इनके साथ किस प्रकार का धोखा किया, और आज आप उनके एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मतलब लिकर माफिया को ये डिस्काउंट देंगे 50 रुपए प्रति केट का, लिकर माफिया को 144 करोड़ रुपए माफ कर देंगे, 30 करोड़ ईएमडी माफ कर देंगे, दे देंगे उनको वापस। परंतु अगर कोई बच्चा डिप्लोमा लाने जाता है तो उसको अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, गो फॉर हैप्पीनेस ग्लासेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस क्लासेस। डोंट गो फॉर डिप्लोमा क्लासेस, गो फॉर हैप्पीनेस ग्लासेस। आप जाकर नशा और दारू ले लो कम कीमत वाली, परंतु आपको एजुकेशन में तो बढ़ी हुई फीस बढ़ानी होगी और देनी होगी। यह है हमारे सवाल। मुझे उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी, जो आपको सवाल पूछा गया है सत्येंद्र जैन के बारे में, और एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज लिकर पॉलिसी के नाम पर स्कैम करने वाले जो सारे मंत्री हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे और बताएंगे कि बंगाल में नंबर 2 की आ गई बारी, अब क्यों नहीं हो रहा है सत्येंद्र जैन का इस्तीफा जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उन दो नेताओं को जो वो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाते हैं, उसका जवाब हाईकोर्ट में ही जाकर देना चाहिए। ये कानूनी एक प्रोसेस है, उस पर मुझे लगता है कोर्ट ने जो कहा है, दैट इन itself is a very big statement about the fake news factory that is being propagated. But having said that, I think संसद का सम्मान करना, राष्ट्रपति पद का सम्मान करना,
संसदीय प्रणालियों का सम्मान करना, सेना का सम्मान करना, देश का सम्मान करना, एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको आघात और चोट पहुंचाना, ये कुछ परिवार तंत्र में विश्वास रखने वालों की परंपरा बन चुकी है। और मुझे लगता है कि बापू के सिद्धांतों की हत्या तो बापू के नाम को फर्जी तरीके से अपने नाम में जोड़कर करने वाले लोगों ने बहुत पहले ही कर दी थी। अब सत्याग्रह के नाम पर किस प्रकार से हिंसक हत्याग्रह सड़कों पर हो रहा था भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, क्या ये सिद्धांतों पर बापू के चल रहे थे? तो बापू के सिद्धांतों की हत्या जो लोग बापू के नाम को अपने सरनेम में लगाते हैं, ये लोग तो कई वर्षों से कर रहे हैं। और अगर वो आज भी संसद, सेना, राष्ट्रपति, इन सभी संस्थाओं का अपमान करते हैं तो वो बताता है कि उनके लिए लोकतंत्र नहीं बल्कि केवल परिवार तंत्र ही मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखनी थी। मित्रों, जब मैं छोटा था तब मैं थ्री मस्केटियर्स की कहानी बड़ी पढ़ता था। थ्री मस्केटियर्स शायद आपने भी पढ़ा होगा, परंतु आज टेलीविज़न चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर थ्री मस्केटियर्स ऑफ करप्शन देखने मिल रहा है। थ्री मस्केटियर्स ऑफ करप्शन। सबसे पुराना मस्केटियर ऑफ करप्शन तो आप जानते ही है कौन है, AICC, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, जो बन गई है ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशनल कमेटी। ED के सामने इनके नेता साइलेंट होते हैं और ये सत्याग्रह के नाम पर सड़कों पर वायलेंट होते हैं। यह है फर्स्ट मस्केटियर ऑफ करप्शन। फिर है सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन, और वो सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, TMC मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ कैश मॉडल। हर रोज़ एक नया माउंटेन ऑफ कैश दिखाई देता है टेलीविज़न स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया, और वो भी किसके साथ? युवाओं के साथ जो रोज़गार का अवसर खोज रहे थे, टीचर बनना चाह रहे थे, मतलब कि टीचर्स के साथ भी, और जो शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बोथ द टीचर्स एंड दोज हु आर टॉट, इनके साथ स्कैम किया गया। और जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, कैलकाटा हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का तो ऑर्डर था ही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, परंतु जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, द माउंटेन ऑफ कैश ऐसे बढ़ता गया, तब जाकर मीडिया के और विपक्ष के दबाव में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है बंगाल में खासकर, दबाव में आकर ममता बनर्जी ने अपने नंबर 2 को, मतलब पार्था चैटर्जी को आखिरकार हटाने का काम किया। Finally, she took the decision to take her number 2 in government out of government after the mountain of cash and corruption kept piling up day in and day out. अब हो सकता है कि कुछ लोग इस मजबूरी को भी मजबूती के तौर पर पेश करना चाहते हो। Some people are making a virtue out of this necessity that she was forced to make her minister resign, her number 2 resign. Questions will still be asked that why hasn't Mamata Banerjee acted upon Mr. Adhikari, whose daughter's appointment and her application as a teacher had been cancelled by the Calcutta High Court. She has not taken action against Mr. Adhikari. And the very fact is that there is institutionalization of corruption and corruption of every institution in the TMC, too much corruption run government of West Bengal. But for whatever it is worth, Mamata Banerjee and the TMC, which I call as the second musketeer of corruption, has got rid of their number 2 after much pressure. But today I want to talk about the third musketeer of corruption.